ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 4 मई 2026। आज की मुरली के सार में बाबा ने श्रेष्ठ बनने का आधार बताया निश्चय बुद्धि। बाबा कहे निश्चय बुद्धि हो, बाबा की हर आज्ञा पर चलते रहो तो श्रेष्ठ बन जाएंगे। और साथ में कहा कि जब तुम यहाँ बाप दादा के सामने बैठते हो तो सबको कहना है कि शिव बाबा को याद करो। बाबा कहे यहाँ सन्मुख बैठे कईयों का बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता रहता है, इसलिए तुम्हारा फर्ज है सबको याद दिलाना। भाइयों बहनों, बाप को याद करो जिस बाप से वर्षा मिलता है। और अंडरलाइन कराते कहा कि तुम अभी सच्चे सच्चे भाई बहन बने हो, क्योंकि अभी बाप द्वारा सच्चे आत्मिक नाते की स्मृति आई है। फिर याद के लिए कहा कि शिव बाबा रूहानी बाप हैं और प्रजापिता ब्रह्मा जिस्मानी बाप हैं, तो दोनों बाप दादा कहते हैं बच्चे बाप को याद करो और कहाँ भी बुद्धि योग न जाए। फिर स्मृति दिलाते कहा कि अभी तुम जानते हो हम उन देवताओं जैसा बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए हैं। अब तुमको स्मृति आई है, हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है, राजा स्थापन होनी है। बाबा कहे सब तो पूरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे, कोई राजाई में कोई प्रजा नौकर चाकर चंडाल आदि सब चाहिए। आगे चलन अनुसार सबको साक्षात्कार होगा कौन किस पद को पाने लायक है। और साथ में कहा कि यह तुम बच्चों की बुद्धि में बैठ जाना चाहिए कि हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजाए पद पाएंगे। और जब दूसरों को आप समान बनाए तब कहा जाए खुदाई खिदमतगार। और साथ में कहा प्यार से समझाना है कि शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद कहते हैं कि माम एकम याद करो। शिव बाबा कल्याणकारी है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। और विशेष नशा दिलाते कहा कि तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। फिर पुरुषार्थ के लिए कहा कि अब बाप बच्चों को समझाते हैं अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकल जाएंगी, तुमको यहाँ ही सतो प्रधान बनना है। फिर कहा कि ज्ञान की एक एक बात याद करने लायक है। एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो सब ज्ञान बुद्धि में आ जाए। बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र ध्यान में रखना है, अर्थात ज्ञान का मनन चिंतन करते रहना है। फिर स्मृति दिलाई कि यह सारी दुनिया मनुष्यों की लंका है, यह है ही रावण राज्य। सब आत्मा सीताएं एक राम शिव बाबा को याद करती हैं, अथवा सब भक्तियाँ सजनियाँ एक भगवान को साजन को याद करती हैं। क्योंकि रावण राज्य है, शिव बाबा राम आकर रावण की जेल से छुड़ाते हैं। बाबा कहे यहाँ तो कदम कदम पर शोक है, दुख है, तुमको बाबा अशोक स्वर्ग में ले जाते हैं। फिर पुरुषार्थ को और स्पष्ट करते हुए कहा कि पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ जाएगा कौन कौन क्या बनेंगे। फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की, परंतु उस समय कहने से क्या होगा, समय तो बीत गया ना। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मेहनत करो, सर्विस से सच्चे राइट हैंड बनो तो राजाई में आ जाएंगे। सर्विस में लगे रहो। बाबा कहे यज्ञ की शुरुआत का मिसाल है ना, कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लग गए। लोग देख कर कहते हैं कि इस कुटुंब ने कर्म ऐसे अच्छे किए हुए हैं जो सब ईश्वरीय सर्विस में लग गए। माँ बाप बच्चे सब सर्विस में लग गए। बाबा कहे तो तुम बच्चों को भी सर्विस का उल्लास रहना चाहिए। कैसे मनुष्य को रास्ता बताए जो उन्हों की आत्मा खुश हो जाए। और अंडरलाइन कराते कहा जमते जाम, अर्थात जन्मते ही कोई राजा नहीं होता है, पुरुषार्थ से क्या बन सकते हैं। फिर विशेष कहा कि तुमको सर्विस पर देख औरों को भी सर्विस का उमंग आएगा, हम भी क्यों न ऐसा पुरुषार्थ करें, ऐसे सर्विस करें। और साथ में रियलाइज़ कराते कहा कि नहीं तो फिर कल्प कल्प ऐसा हाल होगा, बहुत पछताएंगे। उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में कभी नहीं देखा होगा, ऐसा दुख फील होगा। बाबा कहे श्रीमत पर नहीं चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे। बात मत पूछो क्योंकि अनेक विक्रम किए हुए हैं। बाबा रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो और औरों को भी रास्ता बताओ। और साथ में कहा कि सर्विस पर लगे रहने से बहुतों का कल्याण होगा।
सारा परिवार ही ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाएगा। सारा परिवार ही ज्ञान में लग जाए, सर्विस में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाएगा। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि बन, बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि बन, बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। आज मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहेंगे? उत्तर में बाबा कहे, जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, ऐसे ईश्वरीय सेवा में लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से व दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। दूसरा पॉइंट, सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है, सबका कल्याण करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। स्पष्टीकरण है, पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाए। धर्मराज के सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजा से परे रहना, यह पास विद ऑनर होने वाले की निशानी है। वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क की बातें तो मोटी हैं, लेकिन संकल्प में भी उलझन पैदा ना हो, ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। आज बाबा ने पास विद ऑनर होने के लिए बहुत गुह्य और गुड़ बात बताई कि संकल्पों की सजा भी न खाए, अर्थात कभी भी मन में संकल्प में कोई भी प्रकार की उलझन न हो, इतनी दृढ़ता हो, तब पास विद ऑनर बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज एक रस स्थिति बनाने के लिए कहा कि दुनिया की किसी भी प्रकार की हलचल अचल अडोल स्थिति में विघ्न न डाले। ऐसे विघ्न विनाशक अचल अडोल बन हर विघ्न को पार कर लो, जैसे यह विघ्न नहीं एक खेल है। पहाड़ राई के समान अनुभव हो, क्योंकि नॉलेजफुल आत्माएं पहले से ही जानती हैं कि यह सब तो आना ही है, होना ही है। आज बाबा ने अचल अडोल अवस्था बनाने के लिए कहा, नॉलेजफुल बनना है। कौन सी नॉलेज? कि ये जो परिस्थितियां है वह आनी ही है और होना ही है। तो इस स्मृति से विघ्न विनाशक के समान में स्थित रहना है। उससे कैसे भी कोई भी परिस्थिति आएंगी, पहाड़ भी राई समान अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।